दोस्तों, शमी का पौधा हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और हिंदू धर्म में तो इस पौधे का सबसे अधिक महत्व इसलिए है कि ये पौधा भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। और घर में शमी का पौधा लगाने का एक विशेष महत्व भी माना जाता है। इस पौधे को सुख, शांति और समृद्धि से जोड़ के देखा जाता है और वास्तु की दृष्टि से भी इसका बहुत ही महत्व है, जिसके चलते ज़्यादातर घरों में शमी के पौधे देखने को हमें मिलते ही हैं। लेकिन इस समय प्रचंड गर्मी जो चल रही है और अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और लू का तो प्रकोप इतना तगड़ा है कि पत्तियां बिल्कुल झुलसती जा रही हैं पौधों की। तो ऐसे समय में हम अपने शमी के पौधे की किस तरह से केयर करें, यही चीज़ें आपको मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये करें कि शमी को आप छायादार स्थान में रखें और डायरेक्ट सनलाइट और लू के थपेड़ों से इसको बचा करके रखें। दूसरी चीज़ है, इसमें ऐसी फर्टिलाइज़र डालें जो इसके अनुकूल हो, ख़ास तौर से पोटेशियम, वही जिसमें पोटेशियम हो, जैसे कि केले के छिलके का फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा पोटास भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। हालांकि केमिकल से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप बहुत थोड़ा सा डाल देंगे, लगभग 1/4 चम्मच, तो ये बहुत अच्छा काम करता है और इसमें खूब हरी हरी पत्तियाँ आ जाएंगी पौधे में। और वैसे केले का फर्टिलाइज़र आप बना करके सुखा करके उसको इसमें इसकी जड़ों में डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये है नीम की खली। तो दोस्तों, नीम की खली ये एक तरह का बायो फर्टिलाइज़र है और एंटी फंगिसाइड भी है, यानी ये फंगस लगने से पौधे को बचाता है। अगर कभी कभी एक्स्ट्रा वाटरिंग हो जाती है और किसी कारण से फंगस लगने का डर रहता है तो ये नीम की खली उससे बचाती है। तो आप इन चीज़ों का ही प्रयोग करें। और ये देखिए, मेरे हाथ में ये सूखा केले का छिलका है, यानी इसको मैंने केले के छिलके को सुखा लिया है अच्छी तरह से। और आप चाहें तो इसको पीस कर इसका पाउडर बना लें या मिट्टी में डायरेक्ट इस तरह से दबा लेंगे तो बहुत धीरे धीरे स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र का ये काम करेगा। दोस्तों, केले के छिलके में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और पत्तियों और फूलों और फलों के लिए ये पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है। तो आप या तो थोड़ा, जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा यानी 1/4 चम्मच पोटास डाल दें, उसके बाद 2-3 महीने तक फिर बिल्कुल वो डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये केले का छिलका आप तैयार करते रहें और बीच बीच में इस तरह से इसका पाउडर बना करके, आप चाहे तो इसको पानी में उबाल करके भी डाल सकते हैं। और मैंने इसको मिट्टी में दबा दिया है और ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी मैं इसके ऊपर एक लेयर बिछा दे रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा धीरे धीरे स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र का काम करेगा। और केले के छिलके को आप इस समय तेज़ गर्मी पड़ रही है तो चाहे तो आप ढेर सारा केले के छिलके का सूखा पाउडर जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि बरसात के समय में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। केले का छिलका जो है जल्दी सूखता नहीं है। तो ये देखिए, मैंने केले के छिलके को मिट्टी में बिछा करके और ऊपर से भी एक लेयर मिट्टी की तह इसके ऊपर बिछा दिया है और ये बहुत अच्छा काम करेगा। और दोस्तों, ये अगली चीज़ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ग्लास में है, ये है हल्दी का पानी। फ्रेंड्स, ये हल्दी का पानी आप अपने सभी पौधों में, यानी लगभग महीने में कम से कम एक बार थोड़ा सा, यानी 1/4 चम्मच एक गिलास पानी में घोल करके आप डाल दें। कारण ये है कि इस मौसम में चींटियाँ बहुत लगती हैं, तो ये हल्दी जो है पौधों की जड़ों में जो चींटियाँ अंडे दे देती हैं, अंडा बांध लेती हैं, तो उससे ये बचत करेगा। क्योंकि चींटियाँ जब जड़ों में लग जाती हैं ना तो पूरा पौधा मतलब एक तरह से डेड हो जाता है, क्योंकि वो चींटियाँ पौधों की जड़ों को धीरे धीरे उसका रस चूसती रहती हैं और अंत में उस जड़ में ही खोखलापन आ जाता है और इस तरह से हमारा पौधा जो है वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। तो आप शमी के पौधे को भी चींटियों से बचाएं। तो चींटियों से बचाने के लिए ये हल्दी है और जैसा कि मैंने अभी पहले आपको दिखाया है वो है नीम की खली। तो ये दोनों बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि इस तेज़ गर्मी में सुबह और शाम दोनों टाइम अच्छी तरह वाटरिंग करें, नमी जो है मिट्टी की सूखने न पाए
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं जिससे कि वाटर का वेपराइजेशन बहुत कम होगा, वो है मल्चिंग करना। तो मल्चिंग करने के लिए आप गमले में एक लेयर सूखी पत्तियों की बिछा सकते हैं, और मेरे पास तो ये क्वायर पड़ा हुआ है खूब ढेर सारा, तो मैं अपने सभी गमलों में इसी का मल्चिंग कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये नारियल के जूट से तैयार किया जाता है, और आप जैसा कि आप जानते हैं कि कोकोपीट भी नारियल के जूट से ही बनता है। तो ये मल्चिंग का प्रोसेस जो है ना, इस तेज़ गर्मी में जो मिट्टी में जो बहुत जल्दी मिट्टी सूख जा रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, लगभग 48-50 डिग्री सेल्सियस का इस समय टेम्परेचर चल रहा है, और लू भी बहुत तेज़ चल रही है। तो पौधों की मिट्टी को हमें सूखने नहीं देना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही मिट्टी सूखेगी ना, बिल्कुल पत्तियां बिल्कुल पीली होकर के वो झड़ने लगेंगी, और ये हमें बिल्कुल नमी को बिल्कुल रोकना है, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए मल्चिंग सबसे अच्छा प्रोसेस होता है। और सूर्योदय के पहले यानी सूरज उगने के पहले ही आप एक बार सिंचाई करें गमले की, और एक बार जब सूरज ढल जाए यानी रात में करें तो बेहतर होगा। और ये देखिए फर्टिलाइज़र में मैं क्या देता हूँ, ये है एलोवेरा का जेल। एलोवेरा को एक पत्ती कट कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से रगड़ के पानी में इसको घोल लीजिए, और इसको छान करके इस तरह से पौधों को दे दीजिए, और ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें तमाम तरह के एंजाइम्स, विटामिन्स, सभी चीज़ें पाई जाती हैं, और आप सभी पौधों को ये दे सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप केयर करेंगे तो आपकी इतनी प्रचंड गर्मी में भी शमी आपकी एकदम हरी भरी, आपको बिल्कुल हरा भरा पौधा आपको दिखाई देगा शमी का, और उसमें डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होता रहेगा। वरना अगर हम इस तरह से ध्यान नहीं देंगे तो हमारा शमी का पौधा सूखने का पूरा चांस है इस तेज़ गर्मी में, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आपके भी बहुत से पौधे इस तेज़ गर्मी में ख़राब हो गए होंगे और पत्तियां उनकी झुलसती जा रही हैं। लेकिन आप देखिए मेरे इस शमी के पौधे में बिल्कुल इसकी पत्तियां बिल्कुल हरी हरी हैं, और बस हल्के से शेडिंग एरिया में अपने शमी के पौधे को मैं रखता हूं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही धार्मिक महत्व का पौधा माना जाता है, और शनिवार के दिन आप इसको लगाएं तो इसके जो वास्तु से संबंधित जो इसका महत्व होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और इसको लगाने से शनि ग्रह से संबंधित यानी राहु केतु इन सब से संबंधित जो दोष होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, शनिवार को शाम को सूर्यास्त के बाद जो है एक दीपक शनि देवता को अर्पित करना चाहिए। इससे जो है भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि देवता भी प्रसन्न रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही गुणकारी लगा होगा, बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो शमी को अगर आप बचाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने टिप्स दिया है आप उसको फॉलो करें। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।